दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी आपकी बहू को टेंशन पालने की आदत है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। विम्बू बेटा, मुझको यहाँ तुम लोगों के पास आए 2-3 दिन हो गए, लेकिन बहू मंजरी के चेहरे पर जो खुशी दिखाई पड़नी चाहिए वो नहीं दिखाई पड़ रही है और मुझको तुम दोनों के बीच कुछ तनातनी भी महसूस हो रही है। कोई खास बात? ललिता ने मौका मिलते ही बेटे से पूछ लिया। कुछ नहीं माँ, आप बेकार में परेशान ना होइए। थोड़े दिनों के लिए आप आई हैं तो खुशी खुशी रहिए। मंजरी की तो आदत ही है जबरदस्ती की टेंशन को पालने की। विम्बू कुछ उदास होता हुआ बोला, बेटा कारण तो मैं जान कर ही रहूं। मुझको तुम दोनों के बीच की तनातनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। कैसे उसका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा मायूसी में बदल गया है। ललिता मन ही मन को सोचकर खुद से ही बोली। उसी दिन दोपहर में विम्बू के ऑफिस जाने के बाद, मंजरी बेटा तुम तो इतनी ज्यादा सहकने वाली थी, एकदम से इतनी शुभ साफ सी क्यों रहने लगी? कुछ बात हो तो मुझको बताओ, शायद मैं तुम्हारी समस्या को दूर कर पाऊं। अब लतिका बहू को दुलारते हुए बोली, क्योंकि वह मंजरी को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। बेटियां भगवान ने दी नहीं तो बेटी का सुख बहू से तलाशती। मम्मी जी, इस अपार्टमेंट में मेरी जितनी भी सहेलियां रहती हैं उनके अपने सबके खुद के फ्लैट, सिर्फ मैं ही किराए पर रहती हूँ। मैं विम्बू से कई बार कह चुकी हूँ कि वो भी कहीं पर एक फ्लैट बुक करवा दे, लेकिन विम्बू मेरी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। मंजरी सास का स्नेह पाकर बोली, बेटा समय का इंतजार करो, एक दिन तुम्हारे पास भी अपना फ्लैट जरूर होगा। विम्बू को कोई पुश्तैनी जायदाद तो मिली नहीं, क्योंकि हम लोगों के पास इतना कुछ है ही नहीं, और उसकी शादी भी मैंने तुम्हारे पापा की मर्जी के कारण जल्दी ही कर दी। उसको सेविंग करने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन मुझको पूरा विश्वास है कि तुम्हारे पास भी एक ना एक दिन अपना फ्लैट जरूर होगा। लेकिन उसकी वजह से जो तुमको इतनी ढेर सारी छोटी छोटी चीजें मिली हैं, उनमें से अपनी खुशियों को तलाशो। हर छोटी छोटी बातों में खुशियां तलाश करना सीखो। तुम्हें बताती हो कि विम्बू हर शनिवार रविवार तुमको कहीं ना कोई तुम्हारी ही मनपसंद जगह पर घुमाने ले जाता है। लौटते पर तुम लोग डिनर भी बाहर कर लेते हो। हर एनिवर्सरी पर आउट ऑफ स्टेशन जाते हो। घर पर भी वो जो सामान लाता है वो तुम्हारी ही पसंद का लाता है। तुम खुद अपने आप देखना कि तुम्हारा थोड़ा सा नजरिया बदलने से तुम लोगों का जीवन कितना खूबसूरत बन जाएगा और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आएगी। और फिर जब बड़ी खुशी मिले तो उसका भी दिल खोलकर स्वागत करना। हाँ, और एक बात और, गांठ बांध लो कि समय से पहले और प्रारब्ध से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। कहीं ऐसा ना हो कि फ्लैट की टेंशन की वजह से तुम अपने आज के सुखों को भी ठोकर मार दो। तुम्हारे पापा जी ने तो तब घर बनवाया था जब विम्बू खुद 15 साल का हो गया था, लेकिन मैंने कभी भी उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया और आज हमारे पास अपना घर है और वह घर भी तो तुम्हारा ही है।
लतिका मंजरी के बालों में हाथ फिराते हुए बोली, सॉरी मम्मी जी, लेकिन आज इधर कई दिनों से मेरे और बिम्बू के बीच इन्हीं बातों को लेकर तनातनी चल रही थी, लेकिन मैं आज ही बिम्बू से सॉरी बोलती हूँ। मंजरी लतिका की बातों को समझकर बोली, मंजरी बेटा, मुझको तुमसे यही अपेक्षा थी। लतिका मंजरी का जवाब सुनकर खुश हो गई। शाम को जब बिम्बू ऑफिस से आया तो मंजरी को खुश देखकर समझ गया कि मम्मी ने अपना काम कर दिया। और रात को, सॉरी बिम्बू, मैं तो बेकार की ही जिद तुमसे करती रहती हूँ, लेकिन अब मुझको मम्मी जी ने सब कुछ अच्छी तरह से समझा दिया है। इतना कहकर आज कई दिनों बाद मंजरी बिम्बू के आलिंगन में लिपट गई और सुबह के समय, मम्मी आप तो इस समय सचमुच फायर ब्रिगेड बनकर आई। इसलिए कहते हैं कि माँ बाप को बच्चों की शादी के बाद उन्हीं के साथ रहना चाहिए, जिससे बेटा बहू के झगड़े को सुलझा सके। बिम्बू मुस्कुराकर बोला, बेटा बस गृहस्थ जीवन में थोड़ी समझदारी चाहिए होती है और वह समय के साथ धीरे धीरे आ जाती है। मेरी बहू भी सचमुच बहुत समझदार है, उसकी आकांक्षा गलत नहीं है। अगर वो कोई आकांक्षा रखेगी नहीं तो तुम उस पर ध्यान कैसे दोगे? वैसे कभी कभी थोड़ा बहुत रूठना मनाना तो चलता ही रहता है, तभी दाम्पत्य जीवन का आनंद है। बस झगड़ा ज्यादा दिनों तक नहीं चलना चाहिए, वरना झगड़ा धीरे धीरे तनाव का रूप ले लेता है। लतिका बिम्बू को समझा रही थी और मंजरी भी पास आकर खड़ी हो गई। सचमुच धन्यवाद मम्मी जी, वरना जो छोटी छोटी खुशियाँ मिली थी उनको भूलकर मैं जबरदस्ती बड़े लक्ष्य को देखे पड़ी थी, लेकिन अब मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मंजरी ने संकल्प लेते हुए बोली, मेरे अच्छो बच्चों। लतिका ने दोनों का ही मुंह सूंघ लिया। अरे भाई, आज तुम लोगों का इरादा मुझको नाश्ता करवाने का नहीं है क्या? मुझको तो बड़ी जोरों से भूख लग रही है। अचानक लतिका बोल पड़ी, बस मम्मी जी अभी बनाती हूँ। मंजरी ऐसा करो, तुम फटाफट नाश्ता बना लो और मैं जल्दी से चाय बना लेता हूँ, बिम्बू बोला और दोनों लोग रसोई की ओर चल पड़े। भगवान मेरे बच्चों को हमेशा ऐसे ही खुश रखना। लतिका उन दोनों को खुश देखकर भगवान से प्रार्थना करने लगी।